दोस्तों शुभ प्रभात प्रोग्राम में अब समय हुआ है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में नौकरियों की भर्ती के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पहले पदों को बेचा जाता था, अब वो समय नहीं रहा। अब सिर्फ मेरिट और योग्यता के आधार पर ही नौकरियों में भर्ती की जाती है। उन्होंने पुलिस में सब इंस्पेक्टर, फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट्स और जूनियर इंजीनियर सिविल की परीक्षाओं को रद्द किए जाने का भी जिक्र किया और कहा कि इस भर्ती घोटाले में जो भी लोग लिप्त पाए गए उनको बख्शा नहीं जाएगा। आज ये एक अंग्रेजी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार है। कुछ समाचार पत्रों ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इसे अपनी सुर्खी बनाया है। पत्रों ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार एक साथ बोर्ड परीक्षाएं इसी सत्र से होंगी। समर और विंटर जोन के लिए अलग अलग शैक्षणिक सत्र की व्यवस्था को खत्म किया गया है। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। आतंकवाद से जुड़ा समाचार, जिसे कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर छापा है। सोपोर में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को ढेर किया। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा समाचार, जिसे कई पत्रों ने प्रमुखता दी है। चुनौतियों के बीच महंगाई पर भी जीडीपी वृद्धि दर एक साल में सर्वाधिक रही। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में विकास दर 13.5% रही। प्रमुखता से छपा एक और समाचार, कश्मीर में अन्य राज्यों के श्रमिकों को मिलेगी सुरक्षा। प्रतिष्ठानों के मालिक निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवा ले सकेंगे, कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में आदेश जारी किए हैं। संशोधित कानून 2009 के प्रावधानों को पूर्व तिथि से लागू करने को ठहराया है वैध। भ्रष्टाचार के एक मामले में कई पत्रों का समाचार, जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर सुरेश रेखी की 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच की गई। काले धन में सांबा में फार्म हाउस, छन्नी हिम्मत में प्लॉट और नोएडा में भी है एक फ्लैट। जम्मू के वेयर हाउस में फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण इंस्पेक्शन पर भड़के व्यापारी, 2.5 घंटे बंद रखा वेयर हाउस। गांधीनगर में गणेश चतुर्थी पर जयकारों के बीच 39 फुट लंबे पंडाल में विराजे 16 फुट के गौरी नंदन। आरती में शहरवासियों ने बड़ी संख्या में लिया हिस्सा और पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैन्य ऑफिसरों के बीच हुई वार्ता। दौलत बेग ओल्डी समेत अन्य सेक्टरों में शांति बनाए रखने पर दिया गया जोर। और अब खेल और मौसम की जानकारी के साथ फरहीन। धन्यवाद। भारत ने उम्मीदों के मुताबिक हांगकांग को 40 रन से हराकर एशिया कप के सुपर 4 में प्रवेश कर लिया। युवा बल्लेबाज सूर्य कुमार ने 26 गेंद में बनाए 68 रन। विराट ने 6 माह बाद लगाया अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक। यूएस ओपन विजेता रादुकानु, वीनस और ओसाका एक ही दिन पहले दौर में हारी। विलियम्स ने 1997 में खेला था पहला फाइनल, उसके बाद कभी पहले दौर में नहीं हारी थी। और अब मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:56 पर और कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय 6:06 पर होगा।